बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम आपको इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ ये मजमूई तौर पर जो केसेस हैं उनसे मुतल्लिक बताएंगे, लेकिन हमारा फोकस जो है वो इमरान खान होंगे, जिनके ख़िलाफ़ कौन से केसेस किस जो है वो अभी नहज पे स्टेज पे हैं और इनमें क्या क्या अपडेट्स आने वाले दिनों में हो सकती हैं। मुतवक्का तौर पर जो सिनेरियो होगा वो क्या होगा, और ख़ास तौर पर ईद के बाद जो है वो क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप हो सकती है इन तमाम केसेस में। इससे मुतलिक जो है वो तफसील से बात करेंगे। इनमें साइफ़र का केस है, तोशा खाना का नैब केस है और इद्दत का केस है, और इसके अलावा इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में कुछ केसेस में ज़मानतें जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं, लाहौर में कुछ ज़मानतें ज़ेर इल्तवा हैं। किस केस का क्या असर जो है वो पड़ेगा और रिहाई वाला मामला जो है वो कब तक जा सकता है, इस तमाम तनाजुर पे आप जो है वो हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो साइफ़र केस से हम शुरू करते हैं। साइफ़र केस में एक तो इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, उनकी जानिब से काफ़ी हद तक दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। जब ईद के बाद अदालत ये केस सुनेगी तो उस वक़्त दोबारा से एक दफ़ा वो बात करेंगे थोड़ी वक़्त के लिए, क्योंकि उन्होंने जब ईद से पहले इस केस की समाअत कंक्लूड हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि ईद के बाद दोबारा आके मैं एक मामले को रिफ़्रेश करूँगा अपने आर्गूमेंट्स को। एक तो उसमें अदालत का जो माइंड है, जो मूड है, वो ये लग रहा है कि क्योंकि जो साइफ़र जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं पे भी दस्तयाब नहीं है, रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है, ना उसकी कोई मतन, ना कोई उसके अल्फाज, ना कोई और चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे कभी आई, ना कभी किसी ने देखी, ना ट्रायल कोर्ट ने देखी, कहीं पे भी मौजूद नहीं थी। तो ट्रायल कोर्ट ने उसको देखे बगैर, उसका जो है वो तजिया किए बगैर जो है वो एक सज़ा जो है वो दे दी। ये एक बहुत बड़ा इसमें आप ये कह सकते हैं कि एरर है, जो फ्लॉ है, जो जजमेंट है साइफ़र की उसमें वो पिन पॉइंट किया गया था। फिर जो कम सज़ाएँ हैं, मतलब 2 साल की सज़ाएँ जिस जिस सेक्शन में आती हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2 साल की जो सज़ाएँ हैं उसमें एक सज़ा तो वो है कि जिसमें ये कहा गया था कि या तो ये है कि नेग्लिजेंस हो, लापरवाही से ये किया हो, और या फिर जानबूझ के। तो वो एक बड़ा एक लतीफ़ा सा बना था कि नेग्लिजेंस अगर हो तो फिर जानबूझ के कैसे हो सकता है, अगर जानबूझ के हो तो नेग्लिजेंस कैसे हो सकती है। तो ये सारा जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के तनाजुर में ये बुनियादी तौर पर ये बात मैंने की थी। तो और अदालत ने भी इस पर यह कहा था कि एक में सज़ा हो सकती है, दो में तो हो ही नहीं सकती। दो मतलब सेक्शंस में कि नेग्लिजेंस होगी या फिर जानबूझ के आप कर रहे होंगे। तो वो जो लेसर पनिशमेंट है, मतलब 2 साल की सज़ाओं के हवाले से भी वो भी आर्गूमेंट्स दे चुके हैं। तो साइफ़र के केस में अभी FIA के प्रोसिक्यूटर जो है वो दलाइल देंगे ईद के बाद, लेकिन साइफ़र की केस की हद तक बज़ाहिर अब जो सिनेरियो लग रहा है वो यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक जो रिलीफ है वो मिल सकता है, इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, इसमें जो अगर तो इमरान खान के वकील ये चाहते कि उनकी सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दे दी जाए तो वो अब से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये काम हो चुका होता। इसमें डिले इसलिए हुआ है, ताख़ीर इसलिए हुई है क्योंकि जो लीगल टीम है इमरान खान की वो ये कहते हैं कि हमारा फुल फ्लेज जो है वो केस जो है वो एक दफ़े ही आप डिसाइड कर दें, एक दफ़े ही अपील सुन के उस पर फैसला कर दें, और जो सज़ा मुअत्तली वाला मामला है उसको उन्होंने कहा कि आप छोड़ दें, फैसला करें आप। तो इसलिए ये मामला डिले में जो है वो जा रहा है। जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, वो जब दलाइल देंगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा, क्योंकि अब तक की जो समाअत है उस समाअत के पस मंज़र को और उसके सिनेरियो को अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 90 से 95% इमरान खान के हक़ में जा रहा है, और जो आर्गूमेंट, जो उसमें रिमार्क्स, जो ऑब्जर्वेशंस हैं जजेस की, वो भी उनके हक़ में जा रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो हतमी मामला है, जो सिनेरियो है, वो उस वक़्त ही डिटरमिन हो सकेगा जिस वक़्त जो है वो जजेस की जानिब से दूसरे फरीक को भी सुना जाएगा और दूसरे फरीक को भी हम रिपोर्ट करेंगे कि वो इस मामले में क्या समझता है। तो एक तो ये है साइफ़र का केस, इसका फ़ैसला ऐसे लग रहा है कि ये अप्रैल में ही हो जाएगा। जैसे ईद के बाद 15 दिन है तो 15 दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि इसका फ़ैसला जो है वो हो जाएगा।
दूसरा बड़ा केस है वो है तोशा खाना का केस। तोशा खाना के केस में इमरान खान जो है उनकी जो सज़ा मुअत्तल हो के ज़मानत पर रिहाई हो चुकी है, उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वही पूरी होनी होती हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि वो रोबकार जारी होती है, रोबकार जारी होने के बाद जेल में जाती है, जेल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद जो उस स्पेसिफिक उस केस में जो तोशा खाना का जो नैब की केस है उस स्पेसिफिक केस में फिर रिहाई जो है वो डाल के रिहाई का जो है वो बना के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जेल हुकाम करके वो कर देते हैं। फिर क्योंकि जब तोशा खाना में रिहाई हो गई तो इस वक्त जो इमरान खान की जो गिरफ्तारी या कैद है वो साइफर के केस की हद तक है और इद्दत वाले केस की हद तक है। तोशा खाना में जो है रिहाई उनकी हो चुकी है, लेकिन उसका सिनेरियो डिफरेंट होगा आइंदा आने वाले दिनों में। तीसरा जो केस है वो है इद्दत वाला केस है। इद्दत वाले केस में भी बहुत अहम डेवलपमेंट पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत कोशिश की गई ईद से पहले कि ईद के मामले में जो बुशरा बीबी हैं, क्योंकि वो बीमार भी हैं, उनका मेडिकल चेकअप भी होना है, ईद भी है, तो मल्टीपल जो है वो चीज़ें हैं इसमें, उसमें अदालत उनकी सज़ा मुअत्तल करके ईद से पहले उनको ज़मानत पर रिहाई दे दे। लेकिन बड़ा एक अनफॉर्चुनेट मामला ये हुआ कि जो खबर मानिका हैं इसमें कंप्लेनेंट है, शिकायत कुनिंदा हैं, वो पिछली 2 समातों पे उनके वकील आए ही नहीं है, अदालत के सामने उनके वकील पेश ही नहीं हुए। तो उस पेश ना होने की वजह से, ना होने की बुनियाद पर अदालत ने फिर जो है वो सुना तो सही, सेशन जज जो है वो शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने सुना सलमान अकरम राजा को और मोहम्मद उस्मान गिल जो उनके वकला हैं उनको सुना। उनको सुनने के बाद तफसील से सुना। अच्छा, तफसील से सुनने के बाद उसमें जो मेन अपील है एक तो ये होता है कि इनिशली सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है उसको अदालतें सुनकर उसका फैसला कर दिया करती हैं, लेकिन जो उस्मान गिल और जो सलमान अकरम राजा ने इद्दत वाले केस में पूरी जो अपील है उस पर भी दलाइल दिए हैं कि इस केस में क्या क्या चीज़ें उनको फेवर कर रही हैं, क्यों वो चाह रहे हैं कि उनकी जो सज़ा है बल्कि उनकी जो फैसला है इसको कलअदम करार दे के उनको बरी कर दें, उस पर उन्होंने पूरे दलाइल दिए। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे, सरकारी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास, उनकी जानिब से भी जो दलाइल दिए गए थे वो इमरान खान साहब को फेवर कर रहे थे, तो वो एक अलग से प्लस पॉइंट इनके पास आया है। अब लेकिन अदालत ने फिर जो सेशन जज हैं उनकी बहुत ज़्यादा उनको कहा गया कि आप जो सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दे दें इससे पहले, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उसमें उन्होंने पॉइंट वही रखा कि ज़ाहिर सी बात है इससे कबल जो ट्रायल होता रहा है उसमें यही मामला था कि राइट क्लोज कर दिया गया, दूसरी तरफ को सुना नहीं गया, सुने बगैर फैसला कर दिया गया। शायद जो जज साहब हैं वो मैक्सिमम चांस देना चाह रहे हैं जो खबर मालिका के वकील हैं, ताकि इस किस्म का ऑब्जेक्शन ना आए, क्योंकि इस किस्म का ऑब्जेक्शन आया तो फिर एक नैरेटिव फिर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि अगर इनके हक में, इनके खिलाफ अगर बगैर सुने फैसला हुआ है तो इनके हक में भी बगैर सुने फैसला हो गया है। तो इसलिए ईद से पहले तो जज साहब जो थे शाहरुख अर्जमंद साहब, उन्होंने इसका डिसीजन नहीं दिया, उन्होंने नहीं सज़ा मुअत्तल की, नहीं ज़मानत पर रिहाई दी, बार बार कहने के बावजूद ज़मानत पर रिहाई नहीं दी। और उनका मतमा नज़र फिर यही था कि इस मामले में दूसरी तरफ को हम एक दफ़ा सुनेंगे और सुनने के बाद फैसला करेंगे और फैसला फिर जो है वो कंक्लूड कर देंगे। एक उन्होंने अब मौका दिया इद्दत वाले केस में, जो 15 अप्रैल को समाअत होगी तो उस वक़्त राजा रिजवान अब्बासी ना आए तो सज़ा मुअत्तल होने के वाज़े तौर पर इम्कानात मौजूद हैं। एक तो ये हो गया, इसके अलावा ये 3 मुकदमात हो गए, इसके अलावा 6 और केसेस हैं जिनमें बेल बिफोर अरेस्ट, उसमें एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा के पास वो केसेस थे। उन केसेस में भी हुआ कुछ यूँ था कि जो ताहिर अब्बास सपरा हैं कभी वीडियो लिंक के जरिए हाज़िरी, कभी कह रहे थे इमरान खान साहब को बुलाना है, कभी वीडियो लिंक हाज़िरी हो जाए उस पर हम फर्दर इसको देख लेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 6 महीने ऐसे ही मामला चलता रहा और उसके बाद एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा साहब को खुसूसी अदालत जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जज बना दिया गया और ये केस पेंडिंग ही रहा। अब दोबारा नया जज आएगा, नए सिरे से वो आवाज़ियाँ लगवाएगा, नए सिरे से इसको देखेगा, डिसाइड करेगा। ये 6 केसेस हैं, इनमें ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तें बहुत पुरानी पेंडिंग है, पिछली वीडियो में मैं आपको तफसील से इस हवाले से बता चुका हूँ। इसके अलावा लाहौर में भी इस किस्म की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की कुछ दरखास्तें जो है पेंडिंग है और उन पर भी आर्गूमेंट्स चीज़ें चल रही हैं। ये जो लाहौर और जो इस्लामाबाद में पेंडिंग है केसेस, जो उमूमी नोयत के केसेस जिसमें 9 मई के केसेस भी हैं, तो उनमें क्योंकि को अक्यूज़ की ज़मानतें हो चुकी हैं तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान की भी ज़मानतें उन केसेस में हो जाएंगी।
एक जो मामला है, अब ये तो हो गए सारे केसेस, एक मामला है 190 मिलियन पाउंड केस। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड केस जो अलकायदा ट्रस्ट का केस है, ये चल रहा है, ये ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल जो है वो हर हफ्ते या 10 दिनों के बाद एक समाअत हो रही है। तो अब ये स्मूथली चल रहा है, रूटीन के साथ चल रहा है, रूटीन के साथ गवाहों के बयानात हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स हो रही हैं, जरा हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें स्मूथ चलने से एक मामला ये हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब बाकी तमाम केसेस में भी जो है वो रिहा हो जाते हैं, तो फिर इस केस में अगर उनको कन्विक्शन हो गई तो फिर इसमें फिर दोबारा से गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक तलवार जो है वो उनके ऊपर लटक रही होगी। और वो मेरा असेसमेंट ये है कि शायद आने वाले दिनों में कोई ऐसा सिनेरियो हो कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकल के बहुत बड़ा को मामला एहतजाज इस किस्म की चीज़ें करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये लटकती तलवार उनके ऊपर इस तरह आएगी कि उसमें सज़ा भी उनको हो सकती है, मतलब सज़ा भी होनी है या उनकी जो है वो बरियत होनी है, जी सज़ा होनी है। तो ये एक तलवार लटकती रहेगी 190 मिलियन पाउंड केस की, क्योंकि इसका ट्रायल चल रहा है और ट्रायल बढ़ रहा है आगे। अब इसमें यह भी नहीं है कि उनको सुना नहीं जा रहा, हेस्ट है, जल्दी है, तेज़ी है, उसमें कोई लकूना छोड़े जा रहे हैं। ये तो रूटीन का एक चल रहा है। तो रूटीन में अगले दो तीन माह में जो उसका ट्रायल कंक्लूड हो जाता है और इधर इमरान खान एक माह में बाहर आते हैं, तो फिर उनका बाहर आने पे जो उनका रवैया होगा वो बड़ा मैटर करेगा। आप ये समझेंगे कि जो ये तो प्योरली कानूनी जो है वो केस है, प्योरली कानूनी केस नहीं हुआ करते, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मल्टीपल चीज़ें जो है चल रही होती हैं। तो इसलिए ये एक जो वही बात मैं आपको करूँगा कि जो लटकती तलवार रहेगी 190 मिलियन पाउंड केस, जिसकी समाअत जो है वो ईद के बाद जो है वो होनी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।